ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी आतंकी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिला है कि पाकिस्तान की शह पर कुछ आतंकी नेपाल सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान हाई अलर्ट पर हैं। सीमा के एंट्री पॉइंट्स के साथ ही ग्रामीण इलाकों से सटे बॉर्डर एरिया में भी गश्त की जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं भारत नेपाल बॉर्डर की, जहां सभी लोगों के आने जाने के दौरान उनकी चेकिंग की जा रही है। फिर चाहे कोई किसी वाहन से आ रहा हो, कोई पैदल आ रहा हो या बस में, टू व्हीलर में, किसी भी तरीके से कोई सीमा पार यानी नेपाल से आ रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित हूँ, नेपाल बॉर्डर पर। और बड़ी बात यह है कि महाराजगंज वह ज़िला है जिसका एक हिस्सा बिहार राज्य से मिलता है और दूसरा हिस्सा नेपाल से मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। और आप ये देख सकते हैं, यह जो एक आपको स्तंभ दिख रहा है, दरअसल यह वह स्तंभ है जो भारत और नेपाल को अपने सीमाओं का आह्वान करता है। यानी कि सीमा का यह जो एक मुख्य एक पिलर है, यह दिखाता है कि भारत, आप देख सकते हैं कि इस तरफ भारत है 522/4 28D, ये कोड में यहाँ पर लिखा गया है। और अगर हम इसके दूसरे हिस्से की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर इस पिलर पर ही ये देखिए नेपाल लिखा है 522/4 ये 28D। तो आप देख सकते हैं कि एक सिरे दूसरे साइड में भारत और इस साइड में नेपाल। और यहाँ आप देखिए कि ये नेपाल से होकर एक पगडंडी आ रहा है जो कच्चा मार्ग है। बाकायदे ये जो लोग अंदर से आ रहे हैं, इनके कागज़ को देखा जा रहा है। चेकिंग अभियान तेज हो गई है। और यहाँ के यानी कि भारत के साइड में महाराजगंज साइड के जो सीओ हैं, जो सर्किल ऑफिसर हैं, वह निकले हुए हैं, गश्त कर रहे हैं। साथ में एसएसबी के जवान भी हैं। एसएसबी के जवान और पुलिस यानी यूपीपी, ये लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, जांच तेज कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। खुद सीओ साहब मौके पर हैं और जो तमाम लोग जो भारत नेपाल से आना जाना है, उन लोगों की चेकिंग की जा रही है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। चूँकि जिस तरह की सूचना, जो हमारी सूचनाएं आई हैं, खुफिया एजेंसी से सूचना आई हैं कि लगभग 35 से 36 लोग ऐसे हैं, संदिग्ध हैं, जो नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करने के जुगत में बैठे हुए हैं। जब उनको मौका मिलेगा तो वो भारत में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में जो 7 ज़िले हैं, जो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिले हैं, महाराजगंज से लेकर पीलीभीत तक, वहाँ पर गश्त तेज हो गई है। एसएसबी की पेट्रोलिंग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं, जो सीमावर्ती तहसीलों में हैं, उनकी गश्त तेज हो गई है। जैसा कि मैं खुद मौके पर हूँ और इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हूँ, जहाँ पर एक साइड में नेपाल और दूसरे साइड में भारत है। खुद हमारे साथ सीओ साहब हैं। सर, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और उनका आईडी भी चेक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जो अलर्ट हुआ है, क्या आप तक भी वो अलर्ट पहुंचा है कि किस तरह से गश्त बढ़ाना है, किस तरह से चौकन्ना रहना है? ये ग्राम सुरक्षा समितियों की मीटिंग करके सबको निर्देशित कर दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि कोई भी इस तरीके का संदिग्ध आदमी मिले तो तुरंत। मैं इस वक्त भारत नेपाल सीमा पर यानी कि नो मैंस लैंड पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा है, माया देवी गाँव पालिकामा, यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ, सीमा प्रारंभ, शुभ यात्रा, बरेवा रूपंदेही। अब आप देख सकते हैं ये नेपाल, ये नागरिक जो हैं, ये भारत के जो नागरिक हैं, जिनका रिश्ता है नेपाल से, जिनका रोज़ का आना जाना है नेपाल से, आप देखिए इन्हीं गाड़ियों से नेपाल जा रहे हैं। और आप देखिए ये नो मैंस लैंड है जो 30 मीटर की चौड़ाई होती है। ना तो यहाँ पर भारत के लोग इस बीच में रह सकते हैं, ना नेपाल के लोग रह सकते हैं। और आप देखिए दूसरे साइड में देखिए तो हमारे जो एसएसबी के जो जवान हैं, सीमा सुरक्षा बल, और यहाँ की जो पुलिस है, लोकल जो पुलिस है, सीओ के नेतृत्व में, आप देखिए यहाँ पर चेकिंग अभियान शुरू है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुरक्षा तो है ही, सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन किस तरह से कागजात की चेकिंग हो रही है लाइन लगा के, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये लोग नेपाल की तरफ से आए हैं, इनको भारत में जाना है, भारत के गाँवों में जाना है, सुनौली के गाँवों में जाना है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से चेकिंग अभियान शुरू है। आप देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनके नागरिकता का है और आप देखिए रजिस्टर पूरी तरह से मेंटेन हो रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएसबी की जो महिला जवान है यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक एक नागरिक के यहाँ पर डिटेल लिखा जा रहा है और आप देखिए ये लाइन लगी है, एक लंबी कतार है। तो जिस तरह से अलर्ट हुआ है एजेंसियों के द्वारा कि नेपाल सीमा पर, यानी जो 7 ज़िले हैं भारत की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जो नेपाल से टच हैं, वहाँ से संदिग्ध लोग भारत में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद यह अभियान, यह गश्त और अभियान, ये जांच, ये तेज़ हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, महाराजगंज से लेकर पीलीभीत तक जो ज़िले हैं सीमावर्ती, उनमें गश्त तेज़ हो गई है। एसएसबी के जो जवान हैं वो पहले भी सक्रिय थे, अब और सक्रिय हो चुके हैं। देखते हैं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस तरह से गश्त अभियान तेज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पिलर है, एक साइड में भारत और दूसरे साइड में नेपाल की सीमा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या एसएसबी के हमारे जवान हो, वो आप देख लीजिए पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं, गश्त अभियान तेज़ कर दिए हैं, जांच अभियान तेज़ कर दिए हैं। जहाँ जहाँ से भारत और नेपाल के नागरिकों का आना जाना है वहाँ पर बाकायदे चेकिंग हो रहा है, उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है। जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली है, जांच एजेंसियों ने अलर्ट दिया है कि कुछ ऐसे लोग हैं, 2 से 3 दर्जन संदिग्ध लोग जो नेपाल में आ चुके हैं और वो भारत में घुसने के फिराक में बैठे हुए हैं। ऐसे में जो 7 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, पीलीभीत से लेकर महाराजगंज, और महाराजगंज तो ऐसा ज़िला है जिसकी एक सीमा नेपाल से मिलती है, दूसरी सीमा बिहार से मिलती है। तो यहाँ पर चुनौती कुछ ज़्यादा ही है और सीमा भी काफ़ी लंबी है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह की सक्रियता है हमारे जो एसएसबी के जवान हैं और लोकल जो पुलिस है, खुद सीओ सर के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग बढ़ गई है, गश्त अभियान तेज़ हो गया है, जांच तेज़ हो गया है। आप खुद देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये एक वन क्षेत्र है, या यूँ कहें कि एक जंगल का इलाका है, जिधर से पगडंडियों के माध्यम से एक दूसरे जो नागरिक हैं नेपाल के भारत को, उनका आना जाना है। ऐसे में चुनौती बड़ी होती है, लेकिन सक्रियता से इन चीज़ों को कहीं न कहीं जो लोग गलत मंसूबा लेकर आना जाना चाहते हैं, ये लोग उनको पकड़ सकते हैं। जिस तरह का अभियान भी तेज़ हुआ है, कहीं न कहीं जो लोग भारत में कुछ करना चाहते हैं या गलत मंसूबा से एंट्री लेना चाहते हैं, उनके मंसूबे कहीं कामयाब नहीं होंगे। लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला रहे हैं। इस अभियान के तहत घने जंगलों में नक्सलियों का ठिकाना खोजा जा रहा है और ढूंढ ढूंढ कर उन्हें तबाह किया जा रहा है। इस अभियान में दर्जनों नक्सलियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। तस्वीरें देखिए, जो घने जंगल है, ये कर्रेगुट्टा पहाड़ी छत्तीसगढ़ का इलाका है जहां नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में घुसकर नक्सलियों के ठिकाने को तबाह किया जा रहा है और चुन चुनकर नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखिए। माओइज्म रेड टेरर देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लंबे अरसे से, एक बड़े वक्फे से एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमने देखा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक कॉल दी है जिसके अकॉर्डिंग मार्च 31, 2026 तक इस मिस का, इस प्रॉब्लम का पूरी तरीके से खात्मा करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त जो है हम एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कैंप में मौजूद हैं जहां से ऑपरेशन